मैं कृष्ण हूँ के एपिसोड 1 में आपने सुना वसुदेव जी का विवाह महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक की 7 पुत्रियों के साथ संपन्न होता है। अब आगे। सुबह का वक्त था। सूर्यदेव अपने महल से शायद निकल ही रहे होंगे। इधर वसुदेव जी भी अपनी पत्नियों को विदा कराकर अपने घर की तरफ निकल रहे थे कि तभी अचानक आकाशवाणी हुई, कंस तू जिस देवकी को विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। फिर क्या था, कंस एकदम बौखला गया। पागल भेड़िए की तरह माँ देवकी को मारने अपने रथ पर जा पहुंचा और माँ देवकी को रथ से नीचे उतार लिया। कंस के हाथों में नंगी तलवार देखकर माँ डर गई और रो रो कर अपने प्राणों की भीख मांगने लगी। पर कंस कहाँ मानने वाला था। तभी पिताजी ने हालात भांपकर रथ से नीचे उतरते हुए कहा, कंस, तुम्हें भ्रमित करने की ये देवताओं की कोई चाल प्रतीत होती है और मुझे लगता है कि ये चेतावनी देवताओं के हितैषी भगवान विष्णु की है और वो तुम्हें किसी अबोध बालक द्वारा मरवाने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या मथुरा नगरी का युवराज इतना कमजोर और कायर है कि उस बालक से डर गया जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया। अपने शब्दों के कटाक्ष को जारी रखते हुए वसुदेव जी ने फिर कहा, यदि तुम वीर हो तो इस चेतावनी को स्वीकार करो और यदि तुम कायर, डरपोक और कमजोर हो तो इसको अस्वीकार कर सकते हो और देवकी को मार सकते हो। लेकिन जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हारी प्रजा तुम्हें कायर और डरपोक से ज्यादा कुछ नहीं समझेगी। कंस कुछ पल के लिए रुक गया। सोचने लगा, वसुदेव कह तो ठीक ही रहे हैं। हो सकता है ये चेतावनी उस विष्णु की ही हो, इसीलिए उसे विष्णु को हराने का ये उचित रास्ता प्रतीत हुआ। अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए कंस ने कहा, ठीक है, लेकिन वसुदेव तुम्हें वचन देना होगा कि देवकी के 8वें बच्चे के जन्म लेते ही मुझे सौंप दोगे, जिससे मैं अपने काल का वध कर सकूं। और हंसने लगा। वसुदेव जी ने सब भगवान विष्णु की महिमा मानकर उसे वचन दिया और देवकी को लेकर जाने लगे। तभी कंस ने फिर कहा, देवकी की 8वीं संतान होने तक तुम हमारे मेहमान बनकर हमारे महल में ही रहोगे और ये मेरा आग्रह नहीं, आदेश है। अब से मथुरा नगरी में बहुत कुछ बदल गया था। मथुरा वासियों के कंस के प्रति विचार से लेकर मथुरा नगरी के सेनापति, राज्यपाल, मंत्री और राजा तक। जब कंस ने महाराज उग्रसेन से राजा बनने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने मना किया तो कंस ने अपने ससुर जरासंध के साथ मिलकर उन्हें बंदी बना लिया और मथुरा नगरी का राजा बन बैठा। जरासंध उस समय सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था जो मगध देश पर राज करता था। कंस के 8 और भाई थे जिनके नाम न्युग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजभु, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और तुष्टिमान थे, जिन्हें कंस ने राजपाल और राजमंत्री नियुक्त किया। कंस के राजा बनते ही मथुरा नगरी पर कंस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे थे। इधर माँ देवकी के गर्भ से पहली संतान के जन्म का समय भी हो गया था। जब मेरे सबसे बड़े भाई का जन्म हुआ तो पिताजी ने अपने वचन के अनुसार उसे कंस को सौंप दिया। कंस नन्हे बालक को देखकर भावुक हो गया, उसे मार ना सका
और ये कहते हुए बसदेव जी को वापस कर दिया कि मेरी शत्रुता तो सिर्फ देवकी की 8वीं संतान से है, तो मैं इसे मारकर व्यर्थ पाप का भागी क्यों बनूं। इस घटना का प्रभाव मथुरा नगरी की प्रजा पर पड़ने लगा। पहले मथुरा वासियों के लिए कंस की छवि क्रूर और अधर्मी राजा की थी और धीरे धीरे जो संभलने लगी थी। उन्होंने सोचा कंस जितना पाप को त्यागेगा, जितना अधर्म से दूर भागेगा, भगवान यानी मेरे जन्म में उतना ही विलंब होगा। तो कंस के पाप के घड़े को जल्द भरने में सहायता की नारद मुनि ने। उन्होंने कंस के पास जाकर उसे समझाया कि जिस तरह कमल के फूल की 8 पत्तियों में से हम ये नहीं बता सकते पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है, वैसे ही देवकी की 8वीं और पहली संतान कौन सी है ये कैसे पता लगेगा। हो सकता है भगवान विष्णु 8वीं की जगह पहली या दूसरी या छठी संतान के रूप में जन्म ले लें। हमें सिर्फ ये पता है कि भगवान देवकी की कोख से जन्म लेंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं। आग में घी डालकर नारद जी तो नारायण नारायण कहते हुए चले गए, लेकिन कंस को इतना डरा गए कि वो डर की वजह से पाप करने को मजबूर हो जाए। और नारद का ये गणित बिल्कुल ठीक बैठा। कंस ने तुरंत अपने सेवकों को देवकी की पहली संतान लाने का आदेश दिया। कुछ ही पल में एक नन्हा नवजात कंस के हाथों में था और उसने उसे जमीन पर पटक कर मार दिया। ये घटना राज्य में आग की तरह फैल गई, जिसकी वजह से मथुरावासी कंस से और ज्यादा नफरत करने लगे। दिन, महीने और फिर साल समय बीतता गया। कंस ऐसे ही मेरे 6 और भाइयों को मारता गया। इधर मथुरा नगरी की प्रजा के लिए कंस निर्दयी और अधर्मी तानाशाह से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मथुरावासी भी मेरी ही आस लगाए बैठे थे, कब मेरा जन्म हो और कब मैं उन्हें कंस के अत्याचारों से मुक्त कराऊं। अब मेरे 7वें भाई की बारी थी, लेकिन मां देवकी का गर्भपात हो गया। मेरा 7वां भाई कंस के हाथों मारे जाने से पहले ही मारा गया। कुछ लोगों का मत है कि देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, जिससे बलराम का जन्म हुआ, लेकिन ये सत्य नहीं है। बलराम मेरे बड़े भाई जरूर थे, परंतु वो वसुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। मां देवकी की 7वीं संतान तक कंस के महल में मां और पिताजी मेहमान के रूप में रहे। उन्हें हर जगह जाने की आज़ादी थी, हर किसी से मिलने की आज़ादी थी। इसी बीच वसुदेव जी और उनकी अन्य पत्नियों से और भी संतानें हुईं। उन्हीं में से एक बलराम भैया भी थे। मेरा जन्म एक मानव के रूप में होना था। यदि मैं भगवान के रूप में जन्म लेता तो चमत्कार करता, और यदि मुझे अपनी शक्तियों से ही कंस का वध करना होता तो मैं अवतार ही क्यों लेता। इतना तो मैं बिना अवतार लिए भी कर सकता था। कंस मेरे लिए तो सिर्फ पानी के बुलबुले सा था, जिसे मैं कभी भी फोड़ सकता था। तो फिर कारागृह में जन्म लेने के बाद भी मौत के मुंह से मैं जीवित कैसे बचा? क्या मैंने कोई चमत्कार किए? मुझे मथुरा से रातों रात गोकुल कैसे पहुंचाया गया, सब बताऊंगा, परंतु अगले एपिसोड में। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं मैं कृष्ण हूँ के भाग 3 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।